अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो नादरा स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट नाइको के हवाले से है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो आप उस पर फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, उसको रिन्यू करवा सकते हैं अगर उसकी डेट एक्सपायर है तो। प्लस अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा के लिए आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर कोई आपके स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो उसकी करेक्शन आप करना चाहते हैं तो वो नहीं होगी। अगर स्मार्ट नाइको को आपने अप्लाई करना है तो वो हो जाएगा। अगर पहले से आपका सिंपल कार्ड है, स्मार्ट कार्ड नहीं बना हुआ, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट नाइको में सिर्फ एक ही फ़र्क है अप्लाई करने में कि तरीक़ेकार दोनों का सेम है, लेकिन स्मार्ट कार्ड में आपने फॉर्म को तस्दीक कराना पड़ता है। ये अटेस्टेशन आप अपने नंबरदार से या किसी गज़टेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। जबकि अगर आपने स्मार्ट नाइको को अप्लाई किया है तो इसके लिए अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपने जस्ट 2 विटनेस प्रोवाइड करने हैं। विटनेस के लिए जो डिटेल होती है वो सिर्फ उनका CNC, उनका नेम और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी होती है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ये दोस्तों, आपने सबसे पहले अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपने न्यू एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। जो आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशंस टाइप ओपन हो जाएगी। इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपने जो टॉप पे क्लिक करें। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आइडेंटिटी कार्ड नाइको POC, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानी रेजिडेंट्स, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास पहले कार्ड बना हुआ है या नहीं, क्योंकि आपके पास कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मौजूद है तो आपने वो लिखना है इसमें। अगर आप इस पे नो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि आप अपने सेंटर पे चले जाएं, करीबी सेंटर पे जाके अपना कार्ड अप्लाई करते हैं। तो हम यस पे क्लिक करते हैं। यस पे क्लिक करने से आप अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे। ID कार्ड नंबर लिख के उसको वेरीफाई करेंगे। उस पर के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे जो क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल, अर्जेंट कैटेगरी, एग्जेक्टिव कैटेगरी उस पर शो हो जाएगी। उसके बाद हमने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद इसको सेव कर देंगे। ये पहले ही आपने अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में आपने सेव करके रखनी होती है। पिक्चर सेव करने के बाद अब अपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के लिए आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। आपने सारी डिटेल उसकी इसमें लिखनी होती है। डिटेल लिखने के बाद आपके मोबाइल पे या आपकी ईमेल पे एक OTP कोड आपको सेंड होता है, वो आपने इसमें लिखना है। उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। इसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन साइड पे लिखनी है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो नीचे डाटा आ रहा है इसको आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके कॉपी कर लें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि ऊपर डाटा लिखने के बाद नीचे ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है। उसमें काफ़ी दफ़ा ऑटोमेटिकली वो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि सिस्टम खुद ही उसको लिख देता है। तो अब बेहतर है कि उसको लिखें। तो उसके बाद आपने दूसरी डिटेल लिखनी है, अपना ब्लड ग्रुप अगर आपको मौजूद है, आपको पता है इस चीज़ का तो आप वो लिखें। अगर आपको नहीं पता तो आप नन लिखते हैं। अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है तो वो आपने लिखना है। इसके अगर नहीं है तो नन लिखें।
इसके अलावा नीचे जितनी भी आपकी डिटेल है, जो आपको प्रोफेशन है, ये भाई हमारे गांव के हैं तो इसका फार्मर लिखेंगे। एजुकेशन इनकी नहीं है, इसलिए वो मेरे पास आए थे। हम सेव कर देंगे इसको। इसके बाद आपने अपने वालिदैन की डिटेल लिखनी है, आपके वालिद का नाम, उसके नीचे आपकी वालदा का नाम, और वालिदैन के नीचे आपने अपनी मिसेस का नाम। मिसेस का नाम ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ, लेकिन आपको बताने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इसमें आपने उसका नाम लिखना होता है, नाम के अलावा आपने डेट ऑफ मैरिज, जो आपकी शादी की तारीख होती है, वो आपने लिखना है। शादी की तारीख लिखने के बाद आपने उसको ऐड स्पाउस में क्लिक कर देंगे, वो नीचे ऐड हो जाएगा। हमारे ऑलरेडी लिखा हुआ तो हम डिलीट कर देते हैं इसको। ज़ोजा का नाम लिखने के बाद नीचे अपने योर रिलेशन विद हेड, घर के सरबराह के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है। ये भाई पहले गैर शादीशुदा थे तो इनके वालिद का नाम लिखा हुआ था, उनका CNC नंबर लिखा हुआ था, क्योंकि सरबराह वो थे। अभी शादीशुदा है तो इनका बेहतर ये है कि आप सेल्फ लिखें और अपना ID कार्ड नंबर लिखें यहाँ, अगर इनकेस आप मेल हैं तो। अगर फीमेल हैं तो अपने हाउंड का नाम आपने लिखना है। तो इसके नीचे रिलेटिव डिटेल होती है, अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप वहाँ लिख दें, लेकिन साथ इस बात का ख्याल रखें कि आपने जितने भी प्रोवाइड करेंगे उन सबको साथ अटैच करना है, उनकी ID कार्ड की कापीज़ को। तो नीचे आपने एड्रेस देना होता है, जो भी आपका एड्रेस है, आपने डिस्ट्रिक्ट, अपनी तहसील उसको सेलेक्ट करना है, अपना जो आपका ज़िला है वो उसको सेलेक्ट करेंगे, विलेज है, सिटी है, जो भी आप लिखेंगे। एडिशनल डिटेल में आपने अपना मोहल्ला वगैरह लिखना होता है, आपका डाकखाना जो भी है वो आपने साथ लिखना है। उसको लिखने के बाद आपका अगर सेम ही है तो आप नीचे उसको टिक मार्क कर सकते हैं, सेम एज अबव। ये रिसीव करने के बाद हम नेक्स्ट कार्ड डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे कि कार्ड को कहाँ डिलीवर करवाना है। अगर आपका एड्रेस मुख्तलिफ है तो आपने मुश्किल या मौजूदा एड्रेस जहाँ भी आप रह रहे हैं फिर वो लिखना है। अगर सेम है फिर आप इन दोनों में से कोई भी टिक कर दें, इशू नहीं है। तो नीचे हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और ईमेल इंटर करेंगे, उसके बाद हम सेव कर देंगे। इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आप नादरा पाक ID ओपन करें, उस पर यही लॉगिन करें, ट्रैकिंग ID अपने ओपन करें और उस पर लेफ़्ट या राइट हैंड के फिंगर कैप्चर करने के बाद दोबारा यही फॉर्म आप डाउनलोड करें। फिर आपके जो फिंगर है वो नॉट रिक्वायर्ड होंगे। अगर वहाँ आप 10 अटैम्प्ट हैं, 10 बार आप ट्राई कर सकते हैं। अगर हो जाता है तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप इंक यूज़ करते हैं इस फॉर्म पे लगा के उसको स्कैन करते हैं, फिर तो आपको 600 dpi पे स्कैन करके तो उसके बाद आप इसको अपलोड करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप पाक ID से फिर अपने फिंगर कैप्चर करें। उसके बाद सिर्फ आपने सिग्नेचर इस फॉर्म पे करने होते हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने फॉर्म अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवा के आपने नीचे अटेस्टर की सारी डिटेल इंटर करनी है। अटेस्टर की डिटेल जब सारी इंटर करेंगे तो उसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आपने एग्जैक्टिव फीस पे की है तो 4 से 5 दिन में आपको कार्ड मिल जाएगा। अगर आपने नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको 30 से 31 दिन या इससे 2-4 दिन ऊपर भी आपको लग सकते हैं। अटेस्टर की सारी डिटेल एंटर करने के बाद रिव्यू योर प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन, हम जितने भी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर की है उसको एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं। अगर ठीक है तो आप नीचे जितने भी चेक मार्क आ रहे हैं उनको टिक करें। टिक करने के बाद उसके नीचे यस पे आप क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तरीक़ाकार की आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।